फिल्म एंड क्राइम स्टोरीज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैडम जी, सामने वाले फ्लैट में आए नए किराएदार से मिलना हुआ आपका? मियाँ बीवी दो ही प्राणी हैं और एक 2.5 माह की बच्ची, कामवाली बाई ने कुसुम से पूछा, जो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। नहीं, मैं नहीं मिली, मुझे देर हो रही है, कहते हुए कुसुम कॉरिडोर में आई। तभी उसने सामने के फ्लैट से एक युवक को बाहर आते देखा। वह अनुमान लगा चुकी थी कि यही नया किराएदार होगा। कुसुम कैब में बैठने लगी तो वह युवक भी जल्दबाजी में उसके पीछे आ गया। जब उसने कुसुम के ऑफिस का ही पता बताया तो कुसुम हैरान रह गई। ऑफिस पहुंचने के बाद कुसुम अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को वही युवक फिर कैब शेयर करने के लिए आ गया। इस बार उसने खुद बातचीत शुरू की। मैं अनीश हूँ, एक ही ऑफिस और बिल्डिंग में रहते हैं शायद। हाँ, सामने वाले फ्लैट में। तुम शायद हाल ही में शिफ्ट हुए हो? हाँ, 4 से 5 दिन हो गए। मेरी पत्नी रिया और 2.5 महीने की बेटी अनाया भी है। कुसुम ने बोला, वाह, प्यारी फैमिली है। किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। कुछ मुलाकातों के बाद अनीश कुसुम से खुलने लगा। उसने बताया कि मां बनने के बाद रिया उदास और थकी रहती है। बच्ची की देखभाल उसे भारी पड़ रही है। घर के कामों के लिए बाई और कुक हैं, लेकिन अनाया का नहलाना, सुलाना सब कुछ रिया को करना पड़ता है। कुसुम ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, यह हर नई माँ के साथ होता है। लेकिन अनीश गंभीर हो उठा। अनीश बोला, रिया का मामला अलग है। डॉक्टर से चेकअप के दौरान उसने दवा के लिए जिद की, जबकि डॉक्टर ने कहा कि यह सामान्य है। तब रिया ने कहा, मुझे समस्या है, मैं बार बार डायपर नहीं बदल सकती, मुझे समझ नहीं आता कि उसे कैसे संभालूं। कुसुम ने सांत्वना देते हुए कहा, रिया अभी सिर्फ शरीर से मां बनी है, दिल से नहीं। मातृत्व को अपनाने में समय लगता है। तुम्हें प्यार और धैर्य के साथ उसे सहारा देना होगा। कुसुम के कहने पर अनीश ने रिया को थोड़ा समय देने की कोशिश की। उसने कुसुम से मदद मांगी और कुसुम ने रिया को शॉपिंग पर भेजा। रिया ने बहुत दिनों बाद खुद को संवार कर बाहर निकाला। वह वापस खुश होकर लौटी। मदर्स डे के मौके पर अनीश ने अनाया की ओर से रिया को एक कार्ड दिया। कार्ड में लिखा था, मॉम, आप मेरी पहली प्राथमिकता हैं। मुझे बड़ा करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। इसे पढ़कर रिया की आंखें भर आईं। उसने अनाया को गोद में उठाकर प्यार किया। उस दिन रिया ने मातृत्व को पूरी तरह से स्वीकार किया। अनाया अब उसके लिए केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसका पूरा संसार बन गई थी।